हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इन इजी वे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई काम वो एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे शुरू हो चुका है और अभी भी वो चल रहा है। मतलब पास्ट में जो काम है वो शुरू हो चुका है पास्ट में, और प्रेजेंट में अभी भी वो चल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंडर आते हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, इट शोज दैट एक्शन बिगेन एट अ गिवन टाइम इन द पास्ट। मीन्स कि पास्ट में जो भी हमें गिवन टाइम दिया गया है वहाँ उस टाइम पे काम शुरू हो चुका है एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, और अभी भी वो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसमें एक बात और कि जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जब टाइम मेंशन कर देते हैं, उसमें टाइम ऐड कर देते हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन वी ऐड टाइम इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इट कन्वर्ट्स इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दिए, जैसे वह कपड़े धो रही है। ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और अगर इसमें हम टाइम मेंशन कर दे सुबह से, वह सुबह से कपड़े धो रही है, तो ये अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो गया। तो इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे अफर्मेटिव में है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है सेंटेंस के शुरुआत में, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही हैज़ या हैव में से एक लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज़, और अगर प्लूरल है तो हैव लगेगा। उसके इमीडिएट बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, देन हमारा ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर में से एक लगा के फिर हमारा जो भी पर्टिकुलर टाइम है, गिवन टाइम दिया गया हमें सेंटेंस में, वो हम लिखेंगे। ठीक है। तो इसमें ये टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंस और फॉर में से एक वर्ड लगाना पड़ेगा, वो हम आगे बात करेंगे। और नेगेटिव में अगर बात करें तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव में से एक, उसके बाद नॉट, फिर बीन। तो नॉट, नेगेटिव सेंटेंसेस में जब नॉट लगना है तो वो हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच लगेगा। उसके बाद बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर में से एक, देन हमारा जो गिवन टाइम दिया गया है हमें। इंटेरोगेटिव में हैज़ और हैव सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर में से एक, और देन जो भी हमारा गिवन टाइम है। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में होता है तो फिर भी सेम ही है, बस सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा देना है। हैज़ और हैव के बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, हमारा ऑब्जेक्ट, और जो भी हमारा गिवन टाइम है वो सिंस और फॉर में से एक लगा के किया गया है। तो अभी हम कुछ देख लेते हैं कि हमारा सिंस कहाँ लगना है और फॉर कहाँ लगना है। तो जब भी हम सिंस की बात करें तो वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्लेन करता है। मींस एक पर्टिकुलर हमें जो गिवन टाइम हमें पता है तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे, और जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें जैसे सेंटेंस में लिखा गया है कि 6 AM, जैसे वह सुबह 6 बजे से कपड़े धो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम वहाँ पे लगाएंगे सिंस लगाएंगे। ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें पर्टिकुलर टाइम 7 PM का है तो फिर भी सिंस लगना है। 8 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मिडनाइट, येस्टरडे, टुमारो, और जो भी हमें ईयर दिया गया है 1999, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। बर्थ है, कोई फेस्टिवल आ गया, किसी का बर्थडे आ गया, किसी की मैरिज एनिवर्सरी आ गई, वहाँ सबके साथ हमारा सिंस लगेगा। और फॉर जैसे ईयर्स के साथ, मंथ के साथ, डेज के साथ, आवर्स के साथ, वीक के साथ, इन सब के साथ हमारा फॉर लगेगा। ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जो कि हम इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। हम ये रख लेते हैं अपना ऐसे। तो सबसे पहले हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह सुबह 6 बजे से पढ़ रही है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी गई है, तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। तो सब्जेक्ट फॉर्मेशन जो है, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट है हमारा शी,
उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव में से एक, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो हम हैज़ लगाएंगे, फिर बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, उसके साथ आईएनजी स्टडिंग, और पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से सिंस, देन 6 AM जो भी हमारा गिवन टाइम है। इसी तरह से हम यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। यहाँ पर भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव में से एक। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर हैव लगेगा, बाकी सारा कुछ सेम ही, बीन, लिविंग हेयर, और 10 years जैसे मैंने बताया था, ईयर्स हो गया, मंथ्स हो गया, डेज हो गया, वीक्स हो गया, आवर्स हो गया, इन सब के साथ हमने फॉर लगाना है। अब नेगेटिव में देख लेते हैं, जैसे नेगेटिव का ये है, धोबी कल से कपड़े नहीं धो रहा है। द वॉशरमैन हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस येस्टरडे। तो यहाँ पर अब नेगेटिव की बात कर रहा है वो, तो नॉट जो है वो हैज़ और बीन के बीच में लगेगा, जैसे हैज़ हैव में से एक और बीन, इन दोनों के बीच में नॉट लगेगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, द वॉशरमैन हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स, और येस्टरडे, तो इसके साथ हमारा सिंस आ गया, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, हमें पता है एग्जैक्ट कि कल से ही नहीं धो रहा। और इसी तरह से क्या वह इस शहर से 1990 से पढ़ रही है, इस शहर में 1990 से पढ़ रही है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव आ गया। तो इसके लिए हम ये देखेंगे, सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हमारा सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट है शी, तो यहाँ पर हमारा हैज़ लगेगा। हैज़ शी बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, स्टडिंग इन दिस सिटी। यहाँ पर हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। ठीक है। क्या शिकारी आधी रात से शिकार नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पर ही हमारा आ गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, द हंटर, तो हमने सबसे पहले लगाया, सॉरी ये रहा, हमारा सब्जेक्ट है हंटर, सिंगुलर है, तो सबसे पहले हमने हैज़ लगाया, हैज़ द हंटर। अब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद नॉट लगेगा, तो यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया। हैज़ द हंटर नॉट बीन हंटिंग सिंस मिडनाइट, तो मिडनाइट भी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। नेक्स्ट है, मैं इस घर में 2 साल से रह रहा हूँ। I have been living in this house for 2 years। तो years के साथ, month के साथ, days के साथ, week के साथ, hours के साथ हमने for लगाना है, तो यहाँ पर हम for लगाएंगे। बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन वही है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव में से एक, तो आई हमारा जो है उसके साथ हम हैव ही लगाएंगे। I have been living, लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी, इन दिस हाउस, और उसके बाद years के साथ लगेगा for 2 years। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय, थैंक यू।